धन्यवाद। पीरियड 0 over और श्री प्रदीप तामता स्पेशल मेंशन आया अलाउड। प्रदीप तामता है नहीं। श्री सकलदीप राजभर जी। गुड मॉर्निंग जी। आपने हमें बोलने के लिए समय दिए, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कोई कल कारखाना या कंपनी नहीं है। बलिया जनपद बलिया में किसान सहकारी मिल रसड़ा, कताई मिल रसड़ा व जनपद गाजीपुर में पूर्वांचल कताई मिल बहादुरगंज और जनपद मऊ में स्पिनिंग कताई मिल प्रधान, स्वदेशी काटन मिल मऊ उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही थी, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा था। पिछली सरकारों की गलती नीतियों के ये सभी उद्यम बंद हो गए और परिणामतः इन मिलों में काम करने वाले सभी कर्मचारी बेरोजगार हो गए। अब इन मिलों में काम करने वाले कर्मचारियों के परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। गन्ना मिलों के बंद होने से और कोई अन्य गन्ना मिल न होने से गन्ना किसानों ने गन्ना की फसल लगाना ही छोड़ दी। गन्ना किसानों की मुख्य नकदी फसल रही है, जिससे गन्ना किसान लाभान्वित हो रहे, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा शादी ब्याह और सतह दर्ज में करके भी खुशहाल रहा है। कई बार वर्तमान राज्य सरकार ने इन मिलों को चलाने के लिए आर्थिक पैकेज देकर प्रयास किया, लेकिन धन आवंटित करने उपरांत उक्त धन को किसी अन्य मद में खर्च कर दिया गया, जिससे इन मिलों का संचालन आज तक नहीं हो सका। आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि जनपद बलिया, मऊ और गाजीपुर के बंद पड़ी मिल गन्ना मिल और कताई मिलों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आर्थिक पैकेज देकर चालू कराने की कृपा करें, ताकि इन क्षेत्रों में बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मिल सके और ग्रामीण बेरोजगार को शहर की तरफ पलायन रोका जा सके और किसानों के हित में केंद्र सरकार की मंशा भी के अनुरूप अपनी आय दुगुनी किया जा सके। जय हिंद। सकलदीप जी धन्यवाद। सदस्य इसी को ध्यान में रहना है, स्पेशल मेंशन को पढ़ना है जो आपने दिया। 0 over में जो परमिशन दिया उसमें बोलना है, वहाँ पढ़ना नहीं। और यहाँ जो लिख के दिया उसी को पढ़ना है। उसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना। माननीय सभापति जी, दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे के पैकेज नंबर 7 किलोमीटर 11900 पर क्लोवर लीफ बनाए जाने तथा दौसा लालसोट नेशनल हाईवे के किलोमीटर 16.5/00 पर स्थित प्रसिद्ध आदिवासी स्थल को अप्रोच रोड करीबन 2.5 किलोमीटर के द्वारा जोड़े जाने के संबंध में राजस्थान के जिला दौसा में नेशनल हाईवे 11-1 के किलोमीटर 16.5/00 पर आदिवासियों का बहुत बड़ा पवित्र स्थल है, जिसके करीबन 2.5 किलोमीटर दूरी से दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे गुजर रहा है। राज्य में निवास करने वाले करीबन 13.5% आदिवासियों की मांग है कि उक्त स्थल को दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे के किलोमीटर 119/00 के पास क्लोवर लीफ बनाकर व्यापक जनहित में इस स्थान को जोड़ा जाना चाहिए। इस संबंध में माननीय मंत्री भूतल एवं परिवहन विभाग एवं NHAI के अधिकारियों को कई बार ज्ञापन देकर मांग की जा चुकी है। इस संबंध में NHAI के PD दौसा के पत्र क्रमांक 23001/पकाई/दौसा/भारतमाला/VIP रेफरल क्लोवर लीफ 7770 दिनांक 2/3/2021 को NHAI के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा गया है, जिसमें आदिवासियों के सबसे बड़े स्थान को महत्व को दृष्टिगत रखते हुए पैकेज नंबर 7 के चैनल संख्या 199.817 पर एक माइनर ब्रिज का निर्माण किया जा चुका है। IRC
92-2017 के अनुसार उक्त स्थान पर क्लोवर लीफ निर्माण हेतु लगभग 7.30 हेक्टेयर भूमि वांछनीय है। इस भूमि की अवाप्ति की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि संपूर्ण भूमि सरकारी भूमि है। इस स्थान पर क्लोवर लीफ बनाए जाने हेतु करीबन 50-60 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। उक्त महत्वपूर्ण कार्य हेतु चेंज ऑफ स्कोप वांछनीय है। अतः उक्त स्थान पर एक अप्रोच रोड के जरिए दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेस वे से आदिवासी स्थान को जोड़ा जाए। राइट, धन्यवाद किरोड़ जी। डॉक्टर अमर पटनायक। Thank you, sir. Thank you, sir, for permitting me to mention this matter of urgent public importance, demanding the establishment of All India Institute of Medical Sciences in Sundargarh in Orissa. So, Orissa government has proposed the center to set up an AIIMS in Sundargarh district. Since a second AIIMS has already been established in Bihar and a similar proposal is under consideration in another state, it is proposed that a second AIIMS may be considered at Sundargarh. The second largest district of the state, Sundargarh is a tribal-dominated district with a 50.7% of tribal population, the second highest tribal population district in the state. Scheduled castes also constitute a large proportion of the district population and have reported much incidence of poverty. The majority of farmers are marginal farmers with average operational holding of 0.59 hectares. Thus, establishing a second All India Institute of Medical Science at Sundargarh would cater to the vulnerable population and help in providing quality tertiary care in the backward areas of entire Western Odisha. The institution of national repute will also promote medical education in the area. Further, the infrastructure available at Sundargarh can be utilized for setting up AIIMS, and the center may not immediately have to invest so much in infrastructure. As part of a CSR initiative, an MOU has already been signed between Orissa government and NTPC to establish a medical college and hospital. The construction of the project has been completed and the equipment procurement process is underway. The hospital is designed for 500 beds and the college will be adequate enough to have 100 MBBS students. Additionally, the location will be suitable for setting up AIIMS as it is easily accessible through road, railway and air. So therefore, I demand establishment of AIIMS in Sundargarh in Orissa, sir. Thank you, sir. Thank you, Patnaik ji. Sri K.C. Ramamurthy. Sir, I thank you for permitting my special mention, sir. Further, I take this opportunity to thank our Honorable Prime Minister for the commendable job he has done in providing 1.1 lakh crores for NREGA in 2021 and providing employment to millions of unskilled workers during the corona pandemic. Sir, the government of Karnataka, with the same spirit, has also undertaken works under NREGA during the pandemic to help poor laborers for their sustenance. Honorable Chief Minister of Karnataka has requested for release of 788 crores under material component and 375 crores under wage component for 2021 to meet additional demand under NREGA. Hence, I request the Honorable Finance Minister to kindly release the amount early. Secondly, sir, in view of the huge demand for NREGA, requested for release of money for material component. Hence, sir, I request the Honorable Finance Minister and the Minister for Rural Development to kindly consider the request of Government of Karnataka and help the state to keep up NREGA works for the benefit of poor, unskilled labor force in the state. Thank you, sir. Thank you, Ramamurthy garu. Next is Sri Jay Prakash Nishad. माननीय सभापति महोदय, विषय विमुक्त जाति, जनजाति, घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं अस्थायी निवास के लोगों के मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता। इसके सामने आ जाओ बस। यह विदित है कि देश के विमुक्त जाति, जनजाति, घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं अस्थायी निवास के लोगों की एक विशाल जनसंख्या निवास करती है, जिसने अतीत में ब्रितानी हुकूमत से सीधी टक्कर ली थी। ब्रितानी सरकार ने इस विमुक्त जातियों को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 बना करके जन्मजाति अपराधी घोषित कर दिया था। हालांकि इन ब्रितानी शासन के कानून को भारत सरकार ने 1952 में समाप्त कर दिया, लेकिन यह दुखद है तथ्य है कि आज भी देश में इस विमुक्त जाति के लोगों को
उनका हक नहीं मिल रहा है। उनके नियमित निर्धारण सुविधाएं नहीं मिल रही है और वे विकास की मुख्य धारा से सर्वथा वंचित हैं। हालांकि विमुक्त एवं घुमंतु जातियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण देने का प्राविधान किया गया है, लेकिन चूंकि उक्त आरक्षण की श्रेणी के अंतर्गत आने वाली अन्य जातियां उनकी तुलना से अधिक समृद्ध हैं, इसलिए इन घुमंतु जातियों को आरक्षण का समुचित लाभ नहीं मिल पाता। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इन विमुक्ति एवं घुमंतु जनजातियों को सर्वाधिक पिछड़ा मानते हुए इनके लिए एक पृथक उप श्रेणी सृजित करने की सिफारिश की थी। अतः मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि पूरे देश में विमुक्त जाति जनजाति की पहचान की जाए, उन्हें जाति प्रमाण पत्र जारी की जाए, उन्हें एक पृथक उप श्रेणी में रखा जाए और उन्हें आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाए। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज तैयार किए जाएं और उन्हें क्षेत्रीय प्रतिबंध में से मुक्त किया जाए। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। धन्यवाद। श्री सुभाष चंद्र सिंह जी है? हाँ, आपने जो नोटिस दिया, ये ट्रेन फ्रॉम हरदीसपुर टू Paradip Kendrapara. Sir, Chairman, sir, regarding after independence, 75 years, there is 7 districts out of 30 district Odisha. There is no train communication. In train facilities, sir, sir, Kendrapada, Haridaspur, from Haridaspur to Kendrapada, via Kendrapada and Paradip train, new train communication already work is over, and commercial train was allowed by the government of India and that railway department. I request Department Railway to sanction passenger train for Kendrapada because of thousands of workers is going by via Kendrapada to Paradip for day-to-day work. I demand and request Railway Department to sanction passenger train from Haridaspur via Kendrapada to Paradip. Thank you. Thank you. Sri Ms. Saroj Pandey? Saroj ji hai? Nahi. Then Sri Samir Voran? Nahi. Sri Narendra Jadhav ji? Narendra Jadhav, teachers. Sir, thank you. Thank you for giving me permission. Sir, as the vaccination drive progresses and society returns to normalcy, the next challenge, sir, is to overcome the loss of learning during the pandemic. In most states, new school year will start in April, and there is a need, sir, to accelerate the process of safe reopening of the schools, colleges, and universities. Sir, this, however, will be possible if and only if teachers are prioritized. Teachers at all levels and their supporting staff and childcare workers should be prioritized to get the vaccine on priority. Given the potentially huge adverse multiplier effect, sir, I strongly feel that the government should categorize teachers as frontline workers and take measures to vaccinate teachers at all levels, Anganwadi, Balwadi, from primary school to the university level, and associated school and college staff, irrespective of their age or comorbidities. Similarly, sir, all citizens have to go in person for vaccination. This is not possible for very senior citizens, 90 plus, or those who are bedridden. They cannot travel all the way to the vaccination centers. Sir, I submit to you, and I strongly feel that government should provide a mobile ambulance service area-wise, which will go to their home and give them vaccination dose in the presence of a doctor. This will make the vaccination drive effective
and in its coverage of people who cannot access the vaccine otherwise. I urge the central government, sir, through you, to issue necessary instructions to states to include teachers in the priority list for the ongoing phase 2 and provide mobile ambulance services to very senior citizens and those who are bedridden. Thank you. Thank you, sir. Sri Rakesh Sinha ji, libraries. सभापति महोदय, देश में जितने जेल हैं उसमें हमारे जो क्रिमिनल्स या एक्यूज्ड को रखा जाता है, और पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में यह हमारा भाव रहा है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनमें सुधार हो। जेल सिर्फ एक सज़ा देने की जगह नहीं है। कई राज्यों में, खास करके केरल और तमिलनाडु में, हमने देखा है कि जेलों में लाइब्रेरी की व्यवस्था है, लेकिन वो लाइब्रेरी की व्यवस्था एक सिंबॉलिक रूप में है। मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से सरकार के सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि देश के तमाम जेलों में पुस्तकालयों की व्यवस्था की जाए, और पुस्तकालय सिर्फ सांकेतिक ना हो, ऐसी पुस्तकें ना हो जो कि जेल में बंदियों को उनके नेचर, जो प्रिजनर्स हैं उनके नेचर को देखते हुए, उनके क्राइम को देखते हुए ऐसी पुस्तकों की व्यवस्था की जाए जिससे कि उनमें लगातार सुधार हो। आज देश में लगभग हजारों जेल हैं। उन जेलों में जो बंदी हैं उनके पास कोई बौद्धिक विकास का साधन नहीं है। बहुत से लोग क्राइम करते हैं, एक्सीडेंटल क्राइम होता है और वो सुधार चाहते हैं। तो मेरा आपसे, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि देश के सभी जेलों में पुस्तकालयों की व्यवस्था की जाए और उन पुस्तकालयों में ऐसी पुस्तकें रखी जाएं जिससे उनका सुधार हो। पुस्तकालय सांकेतिक रूप में नहीं होकर एक सब्सटेंसिव पुस्तकालय के रूप में हो। धन्यवाद। धन्यवाद राकेश जी। Associate honorable members, I have to inform that a supplementary list of business has been issued by Secretariat today regarding the introduction of the Insurance Amendment Bill to be taken up immediately after the disposal of the item statement by Minister listed in today's revised list of business. The supplementary list has been uploaded on the Rajya Sabha website and the members log in. Today, with your cooperation, with the cooperation of the honorable members, we were able to take up 17 zero-hour mentions and also 5 special mentions. That was made possible because of the cooperation of all the honorable members of the House. Sometimes, when a particular day 0 hour is admitted, it could not be taken up because of the disturbance in the House. Normally, I don't encourage it to be taken up next day, but whenever there is a time available that the special mentions or 0 hour submissions which are to be made, they will be taken up. These special mentions also normally are taken up at the time of the conclusion of the session. But as I had time, I allowed special mentions and also to be read. And there was a suggestion by Honorable Chief Whip of the Congress Party that as the time is there, why don't you allow them to read instead of laying it on the table of the House? When there is passage of time, it is laid on the table of the House. Whenever there is time, now, or even for the sake of Deputy Chairman and others who are presiding the House, whenever there is time, please allow them to be read in the House so that members will have the satisfaction that they have been able to draw the attention of the government on an important issue, one. And secondly, some members, I don't want to name them, have the habit of giving notice of an issue which was admitted in the last session, taken up, and again take notice for the same in this session. So we cannot have it. This is about some states, about the issues of the states and all. People are searching for issues. I suggest to you, please take up issues which were not taken up so that you will be able to do justice and everybody, all people concerned, will get an opportunity. Thank you very much. Question over Dr. Ami Agnik, first question.